पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवनं संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्माकं सभायां ये अस्माकं मञ्चे समुपस्थिताः अतिथयः सन्ति तस्य तेषां वयं परिचयं प्राप्तुं वयम् एतस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं अध्यक्षः संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीय उपाध्यक्षः श्रीमान् प्रोफेसर श्रीनिवास वर्खेडी महोदयः अत्र विराजमानः। अहं महोदयं निवेदयामि ते कृपया मंचस्थ अतिथिनां परिचयं कारयन्तु। स्वागतं च कुर्वन्तु। भवति यदनुभावात् लीडमोकोऽपि वाप्नि जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूले सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचननिधत्तां सन्निधिं मानसे च। सभायाम् अस्यां समुपस्थिताः सर्वे मान्यवराः ऐतिहासिकम् इदं दिनम् सौभाग्यमस्माकं यत् अस्माकं देशस्य विकासयात्रा समारब्धा। विकसितभारतस्य संकल्पेन वयं प्रस्थिताः। भारतस्य विकासयात्रायाम् अस्यां वयं प्रथमचरणे स्मः। अत्र विकासयात्रायाः व्योमयानं विकासयात्रायाः रथो वा यानं वा संस्कृतम्। अद्य लोकसभायाः राज्यसभायाश्च सभ्याः माननीयाः सांसदाः अत्र विराजन्ते। ते अस्याः विकासयात्रायाः रथिकाः विद्यन्ते। ते एव अस्माकं विकासयात्रां सञ्चालयन्ते। तेषां सम्माननाय वयमत्र उपस्थिताः। मञ्चोपरि अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य मुख्यातिथिरूपेण डॉक्टर सुकांत मुजुमदार महाभागाः समागताः। भारत सर्वकारस्य शिक्षा मंत्रालयस्य राज्यमंत्री रूपेण ते दायित्वं निर्वहन्ति। पश्चिमबङ्गप्रदेशतः द्वितीयवारं सांसदत्वेन चिताः एते महानुभावाः अधुना भारतस्य शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वं वहन्ति। शिक्षायाः सूत्रं भाषा। भारतीय भाषा परिवारस्य अत्यन्तं मुख्यभूतम् अंगं संस्कृतम्। संस्कृतरक्षायै प्रवर्तमानानां संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तॄणाम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य अत्र महोदयाः अतिथिरूपेण समागताः। तेषां कृते अहं संस्कृतभारती पक्षतः सभापक्षतश्च स्वागतं व्याहरामि। अद्य अस्माकम् अस्मिन् सम्मानसमारोहे मुख्यवक्तृरूपेण उपस्थितः वर्तते श्रीमान् दिनेश कामत महोदयः, संस्कृतभारत्याः अखिलभारत संघटनमन्त्री महोदयः सर्वेषां परिचितः। संस्कृत क्षेत्रे प्रविश्य स्वस्य
स्वस्य सामर्थ्येनैव स्वस्य योगदानेन समर्पणेन च विशेषरूपेण संस्कृतम् अधीत्य अत्रैव सम्भाषणम् अधीत्य अधुना संस्कृते मुख्य वक्तृरूपेण महोदयः अस्माकं मध्ये वर्तते, अस्माकं प्रेरणास्रोतः। तस्य महोदयस्य कृते अहं सभापक्षतः स्वागतं व्याहरामि। एवमेव सभायां संस्कृतभारत्याः देहली न्यासस्य अध्यक्षमहोदयः श्री प्रवीणकान्तजी महोदयः विराजते। प्रवीणकान्तजी महोदयः अस्माकं सर्वेषां बलं, तस्मै अपि अहं स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अस्यां सभायां माननीयाः सांसदाः, सभ्याः, लोकसभायाः राज्यसभायाश्च सभ्याः ये विशेषतः संस्कृतभाषया गीर्वाणभाषया प्रतिज्ञां स्वीकृत्य भारतस्यैव प्रेरणादायकाः सञ्जाताः, तान् सर्वानपि अत्र विशिष्टान् अतिथीन् अहं स्वागतवचोभिः अभ्यर्चयामि, तेषां स्वागतं च व्याहरामि। विशेषतः तेषामेव सत्कारार्थम् इयं सभा समायोजिता इत्यतः करताडनपूर्वकं तेषां स्वागतं करणीयम्। तदनन्तरं विशेषतः तेषां नामग्रहणं क्रियते। अधुना अस्यामेव सभायां नाना संस्थानां विशिष्टाः केचन अभ्यागताः अत्र समाहूताः समायाताश्च सन्ति। तेषु अन्यतमाः भारतीयभाषासमितेः अध्यक्षमहोदयाः चमुकृष्णशास्त्रिणः, अखिलभारत तकनीकी परिषदः अध्यक्षाः प्रोफेसर टी.जी. सीताराम महोदयाः, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर महोदयाः, तकनीकी शब्दावली आयोगस्य अध्यक्षाः प्रोफेसर गिरीशनाथ झा महाभागाः, श्रीमन्तः सतीश महाभागाः, एवं संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य निदेशकाः आचार्याः चाणक्यन सरोजा महाभागाः, अन्ये च बहवः अस्माकं वरिष्ठाः ज्येष्ठाश्च संस्कृतस्य आचार्याः, संस्कृताभिमानिनः, छात्राः, संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारश्च अत्र समायाताः, सर्वेषामपि अहं स्वागतं व्याहरामि। अत्र किञ्चित् वक्तव्यं। लोकसभायां राज्यसभायां च संस्कृतम् अधुना प्रतिज्ञारूपेण प्रविष्टं। संस्कृतेन प्रतिज्ञा स्वीकृता, संस्कृताय प्रतिज्ञा स्वीकृता, संस्कृतेन प्रतिज्ञा स्वीकृता, संस्कृतायापि प्रतिज्ञा स्वीकृता। अतः संस्कृतभाषायाः विकासो नाम भारतस्य विकासः, न केवलं संस्कृतस्य अयम् उपकारः, अपि तु भारतस्य विकासाय इयं प्रतिज्ञा संस्कृतेन महनीयैः सांसदैः स्वीकृता। अतः ते धुरन्धराः सन्ति, ते वस्तुतः विकासयात्रायाः मुख्याः रथिकाः विद्यन्ते। एकं महाभारतस्य पद्यम् उक्त्वा विरमामि। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, प्रसिद्धमिदं पद्यं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः। कौन वृद्ध है? वो सभा नहीं है जहाँ वृद्ध नहीं है। न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्, वृद्धाः ते न भवन्ति ये वयसा मात्रं वृद्धाश्चेत् वृद्धाः इति नोच्यन्ते। केवल वय के कारण से वृद्ध को वृद्ध नहीं कहते। वृद्ध वो होते हैं जो धर्म बोलते हैं, जो धर्म के योग्य ही बोलते हैं, वही वृद्ध है। न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्, धर्मस्सनो यत्र न सत्यमस्ति। धर्म वो है जो सत्य पालन करता है, जहाँ सत्य नहीं है वो धर्म भी नहीं है। सत्यम न तत्तत् यत् छलमभ्युपैति, यत्र छल होता है वहाँ सत्य नहीं होता है। जो निश्चल है, जो स्वच्छ है, वही वास्तविक रूप से सभा के लिए शोभा देती है। स्वच्छ और निश्चल अच्छा संस्कृत है। अतः संस्कृतं स्वच्छम, संस्कृतं अच्छम, संस्कृतं निश्चलम। अतः निश्चल संस्कृतेन सत्यं निर्मीयते, सत्यद्वारा धर्मः। धर्मं भवन्तः वदन्ति, संस्कृतेन भवन्तः प्रतिज्ञां स्वीकृत्य धर्मं वदन्ति इत्यतः संस्कृतभाषा धर्मभाषा,
धर्मभाषां भवन्तः वदन्ति इत्यतः भवन्तः एव वृद्धाः भवन्तः सन्ति इति कृत्वा लोकसभा सभा भवति अतः सभायाः भवति। आप सब संस्कृत में प्रतिज्ञा स्वीकार करते हुए आप वृद्ध बन गए हैं। आप वृद्ध है इसलिए लोकसभा सभा है। ये महाभारत का वचन है, मेरा नहीं। अतः अद्य संस्कृतं भारतस्य अखण्डतायाः अस्मितायाः सूत्रं। भारतस्य सर्वाः भाषाः अस्माकं मातृभाषा, कन्नड़ भाषा, तमिळ भाषा, मराठी भाषा, बंगाली भाषा, सर्वाः भाषाः अस्माकं मातृभाषा। यद्यपि दाक्षिणात्यः हिंदी भाषावती, हिंदी भाषा भी मातृभाषा, तमिळ भाषा भी मातृभाषा, बंग भाषा भी मातृभाषा। अस्माकं सर्वाः इमाः मातरः, हम सभी के मातृ है। सभी का मातृभाषा, मेरा मातृभाषा कन्नड़ मात्र नहीं है, सभी भारतीय भाषा मेरे लिए मातृभाषा है। मातृभाषाणाम् अपि भारतानां सर्वासाम् अपि एकं मुख्यं सूत्रं हृदयभूतं संस्कृतं। कन्नड़ भाषिक लोगों के लिए कन्नड़ है, तमिळ भाषिक के लिए तमिळ है, मराठी प्रान्तस्य कृते मराठी, गुजरातस्य कृते गुजराती। एताः भाषाः प्रान्तस्य तत्तत् प्रान्तस्य अभिज्ञानं। लेकिन भारतस्य भाषा का, भारतस्य भाषा भारती, भारती इति संस्कृतस्य अपरं नाम। अतः भारती भारतस्य अभिज्ञानं। वयं सर्वे भारतीकारणतः भारतीयाः। अतः भवतां सर्वेषाम्, अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां स्वागतं संस्कृत भारती पक्षतः उक्त्वा विरमामि। स्वागतम्। वचोभिः स्वागतानन्तरं वयं मान्यानां उपायनेन स्वागतं कर्तुं यतामहे। डॉक्टर वागीश महोदय निवेदयामि। संस्कृत भारती देहली प्रान्तस्य अध्यक्षः वरिष्ठ चिकित्सकः अस्ति। देहली प्रान्तस्य उपाध्यक्षः वरिष्ठ चिकित्सकः जीबी पंत चिकित्सालये चिकित्सकः अस्ति, किन्तु धाराप्रवाहरूपेण संस्कृतं वदति। महोदयं निवेदयामि अद्यतन अस्माकं मुख्यातिथि महोदयस्य स्वागतं कुर्यात्। डॉक्टर वागीश महोदय। प्रोफेसर पवन गुप्त महोदय निवेदयामि। पवन गुप्त महोदयः देहली प्रान्तस्य उपाध्यक्षः, परीक्षा नियन्त्रकः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः देहल्याम् अस्ति। महोदय निवेदयामि यत् संस्कृत भारत्याः देहली अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कामत महोदयस्य स्वागतं कुर्यात्। तथा च अद्यतन मुख्य वक्तृरूपेण अपि दिनेश कामत महोदयस्य वयं भाषणं मार्गदर्शनं च प्राप्स्यामः। पवन गुप्त महोदयः देहली प्रान्तस्य उपाध्यक्षः। श्रीमान आशुतोष महोदय निवेदयामि। श्रीमान आशुतोष महोदयः देहली प्रान्तस्य प्रशिक्षण प्रमुखः अस्ति। सः सहायक शिक्षकः केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स विद्यालये अस्ति। महोदय निवेदयामि यत् अस्माकम् अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी महोदयस्य स्वागतं कुर्यात्। महोदय सर्वेषां स्वागतं कृतं, किन्तु श्रीनिवास वरखेडी महोदयस्य स्वागतं आशुतोष महोदय करोति। अग्रे प्रोफेसर कमला भारद्वाज महोदयां निवेदयामि यत् अस्माकं देहली संस्कृत न्यासस्य, संस्कृत भारत्याः न्यासस्य प्रवीणकान्त महोदयस्य स्वागतं कुर्यात्। डॉक्टर कमला भारद्वाज महोदय संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय उपाध्यक्षा अस्ति। तथा च पूर्व व्याकरण विभागस्य अध्यक्षा वर्तते। श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य।
अग्रे वयं येषां मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। अस्माकम् अखिल भारतीय संगठन मंत्री महोदय श्रीमान दिनेश कामत महोदय तेषां मार्गदर्शनात् पूर्वम् अहं प्रणव महोदयं निवेदयामि। एकं निमिषं प्रणव महोदय। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा निपततु पण्डितहर शिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहता जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्रितं स्यात् यान्तु च जन्मविकारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं सत्क्लेशं न हि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेत यान् एवं सन्ति विचारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्ति सुविशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यथा महे कृतिशूरा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा आदरणीय मंचोपस्थित ज्येष्ठ मान्य अध्यक्ष सुकांत मजुमदार वर्य श्रीनिवास मरखेड़ी वर्य प्रवीण कांत वर्य आदरणीय संस्कृतनिष्ठ सांसदाः आत्मीयाः संस्कृत बान्धवाः भगिन्यश्च संस्कृतम अब सोचिए 40 साल पहले कैसा होगा। सर्वत्र जनाः वदन्ति स्म संस्कृतम मृत भाषा। पढ़ाई तो होती ही है संस्कृत की, वो ही रहा है। विद्यालयेषु संस्कृतम् अस्ति, स्टेट सिलेबस मध्ये, केंद्रीय CBSE मध्ये, ICSE मध्ये पारंपरिक गुरुकुलानि सन्ति। सामान्यतया 5,000 गुरुकुलानि, तथापि प्रायः 3,000 गुरुकुलानि। तस्मिन् समये विश्वविद्यालयत्रयं संस्कृतस्य, सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयः, जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयः तथापि आसीत्। लक्ष जनाः पठन्ति स्म। इदानीं 3.5 कोटि छात्राः संस्कृतं पठन्तः सन्ति। तदा विश्वविद्यालयत्रयम्, इदानीं 17 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। अन्य 20,120 विश्वविद्यालयेषु संस्कृत विभागाः सन्ति। भारतात् बहिः in 40 countries
in 254 universities outside Bharat, India, Sanskrit is being taught. संस्कृतस्य पठनं पाठनं चलति. संस्कृते ज्ञानभण्डारः अस्ति. ज्ञानं ज्ञानसहितं. केवलं योगः आयुर्वेदः इति एव न. वृक्षायुर्वेदः, गजायुर्वेदः, अश्वायुर्वेदः, वेटरनरी साइंस, तस्य स्पेशल ब्रांचेस, गणितस्य एवं विभिन्न क्षेत्रेषु संस्कृतस्य ज्ञानभण्डारः अस्ति. तथापि संस्कृतं मृतभाषा, डेड लैंग्वेज इति वदन्ति स्म. किमर्थम्? भाष्यते इति भाषा, लिख्यते इति भाषा न, पठ्यते इति भाषा न, पाठ्यते इति अपि भाषा न. भाष्यते, that which is spoken is a language, or else it will be a dead language. संस्कृतं मृतभाषा इति वदन्ति स्म. तस्मिन् समये छात्रद्वयं, सर्वकारेण न, कुछ भी परिवर्तन आना है तो सरकार ने लाना है, मंत्रियों, स्वामी जी धर्माचार्यों ने लाना है, ऐसे नहीं है. सामान्य ग्रामीण छात्रद्वयम्, एकः छात्रः अत्र अस्ति, चमु कृष्णशास्त्रीवर्यः. अन्य एकः जनार्दनः बेंगळूरे अस्ति. तदा in 1981 they decided संस्कृतं किमर्थं मृतभाषा, कोऽपि सम्भाषणं न करोति इति खलु, अद्यारभ्य अहं सम्भाषणं करोमि, आवां सम्भाषणं कुर्वः इति आरब्धवन्तः. श्रुत्वा जनाः, अरे भाई साहब, हम समझ सकते हैं किंतु बोल नहीं सकते. आप क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि आपकी भाषा में यहाँ देशस्य विभिन्न भागेभ्यः सांसदाः सन्ति. आपकी भाषा में संस्कृत शब्दाः एव सन्ति. मम मातृभाषा कोङ्कणी, भगिन्याः मातृभाषा मराठी, महोदयस्य मातृभाषा कन्नड, महोदयस्य हिंदी, कस्यचित् गुजराती, कस्यचित् असमिया, एवं विभिन्न भाषाभाषी जनाः, किन्तु सर्वभाषासु समान शब्दावली. सभापति, उदाहरणार्थं मंत्री, संसद सदस्यः, नटः, माता, पिता, दीपः, प्रकाशः, मार्गः, सभाङ्गणं, वृक्षः, जलं, सर्वं संस्कृतमेव अस्ति. अज्ञात्वा सर्वे संस्कृतं जानन्ति. संस्कृतेन संभाषणं भवेत्. तदर्थं गंगा शिवस्य जटायां बन्धिता आसीत्. संस्कृत गंगा जटायां, पंडितानां जटायां बन्धिता आसीत्. ततः अनेकव्या इति तपश्चर्याम् आरब्धवन्तः इति कारणेन इदानीं वयं पश्यामः 1 कोटि जनाः संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्ति. नगरे, ग्रामे, वनवासी क्षेत्रेषु, सर्वत्र, लेह लद्दाख मध्ये अपि कथं घण्टाद्वयं ददातु, 10 दिवसेषु भवान् संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं शक्नोति. संस्कृत भारती कार्यं ततः आरब्धं. घण्टाद्वयं 10 दिनानि, लक्षाधिक शिबिराणि चालितानि. उपकोटिजनाः संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्ति. संस्कृत भारत्याः कार्यस्य प्रथम सोपानं संभाषणकर्तॄणां निर्माणम्. इदानीं संस्कृतं मृतभाषा इति कोऽपि वक्तुं न शक्नोति. संस्कृतेन किञ्चित् वा संभाषणं करोति, तस्य पठितुम् इच्छा भवति. पठनार्थं पत्राचारमाध्यमेन संस्कृतं, विद्यालय संस्कृत योजना, वर्णमयं, चित्रमयम्, एतादृश पुस्तकानि, विद्यालय संस्कृत योजना वयं कृतवन्तः. एवं शत विद्यालयेषु संस्कृतं, LKG तः संस्कृतम् आरब्धं. लघु बालाः संस्कृतं वदन्ति.
अद्य गीतं गीतवान् बालकः प्रणवः, तस्य पिता तस्य माता द्वौ अपि संस्कृतभारती कार्यकर्तारौ इति कारणेन प्रणवस्य मातृभाषा संस्कृतम्। सहस्र गृहाणि, 6,000 गृहाणि यत्र गृहजनाः सर्वे संस्कृतेन वदन्ति। संभाषणार्थं योजना, संभाषणस्य अग्रिमं पठनार्थं योजना, पत्राचार माध्यमेन संस्कृतं, विद्यालय संस्कृतं पठनार्थं बालकेन्द्राणि, बालेभ्यः तदर्थमपि पाठ्यक्रमः, डेली ड्यूटीस् प्रतिदिनस्य कर्तव्यानि। प्रातः उत्थाय कराग्रे वसते लक्ष्मीः, भोजनात् पूर्वम् अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, सायंकाले दीपज्योति परं ब्रह्म, रात्रौ शयनसमये व्हाट्सएप दृष्टन् पश्यन् शयनं न, शयनसमये रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं कृपोदरं, शयने यः स्मरे नित्यं दुःस्वप्नं तस्य नश्यति। हमने दुःस्वप्न कभी भी नहीं देखा है। संस्कृतस्य पुनरुज्जीवनं वयं दृष्टवन्तः। हम सरकार के पीछे नहीं गए हैं, सर्वकारस्य अनुदानस्य पृष्ठे वयं न गतवन्तः। संस्कृत भारत्यां there is not even a single paid worker, everybody is a volunteer. देशे out of 740 districts, we are there in 619 districts, 4,812 units. सर्वत्र वयं स्मः, इतोपि वर्धनीयमस्ति। बान्धवाः, अहं संस्कृतभारती परिचयम् एतदर्थं कृतवान्। संस्कृत पुनरुज्जीवनस्य लक्ष्यं स्वीकृत्य वयं कार्यं कुर्वन्तः स्मः। अत्र अस्माकं सांसदाः सन्ति। अनुक्षणं मम स्मरणे सुषमा स्वराज भगिनी आगच्छति। सुषमा स्वराज प्रतिवारं बहुवारं सा सांसदरूपेण चिता, सा संस्कृतेन शपथग्रहणं कृतवती। सा अन्तिमदिनेषु दिनद्वयपूर्वं माम् आहूतवती आसीत्, गृहम् आहूतवती। भैया गृहम् आगच्छतु। अहम् उक्तवान्, अहं भैया नास्मि, अहम् अनुजः अस्मि। आशीर्वादं प्राप्स्यर्थं गतवान्, रक्षाबन्धनं कृतवती, केवल दत्तवती मुखे। अनन्तरम् उक्तवती, संस्कृत भारत्याः विश्व सम्मेलनं यद् चलिष्यति 2009 मध्ये विश्व सम्मेलनं यद् चलिष्यति, अहं पृष्ठे भूत्वा सम्मेलनं यशस्वी भवेत्, अहं भवतां पृष्ठे अस्मि इति उक्तवती। अदृश्य रूपेण सुषमा स्वराज भगिनी अस्माकं पृष्ठे अस्ति। एतादृशाः सांसदाः ये संस्कृतेन शपथग्रहणं यत् कृतवन्तः, शपथं संस्कृतेन अन्यान्य भाषया अपि स्वीकुर्वन्ति, किन्तु संस्कृतेन शपथग्रहणं स्वीकरोमि इत्युक्ते तस्य अर्थः अहं भारतं कर्तुम् इच्छामि। भारत माइनस संस्कृत is equal to India. We are all Indians now. अस्माभिः भारतीयैः भवितव्यं। भा प्रभा विभा प्रकाशः, भा यां रतम् इति भारतम्। अस्माकं ज्ञानं, भारतस्य ज्ञानं संस्कृते एव अस्ति, केवलम् आध्यात्मिकं ज्ञानमेव न। चतुर्वेदाः, पुराणानि, सर्वोपनिषदः, रामायणं, भारतं, गीता, दर्शनानि एव न, हम सभी के घर में पंचांग है। पंचांग एक बार खोलिए, कल सुबह सूर्योदय किस क्षण में होगा, टू द सेकेंड उसमें लिखा है। सूर्यास्त कब होगा, दिल्ली में कब होगा, उज्जैन में कब होगा, श्रृंगेरी में, दक्षिण में कब होगा, असम में कब होगा।
सूर्य ग्रहण कब होगा, कहां दिखेगा? इस बार सूर्य ग्रहण हुआ, भारत में नहीं मेक्सिको में दिखेगा, पंचांग में लिखा है और वैसे ही चल रहा है। संस्कृतम विज्ञानमयम, किंतु आईआईटी के या आईआईएम के या केआईएफआर के किसी छात्र को पूछिए संस्कृत में क्या है, संस्कृत आपको बैलगाड़ी जमाना ले जाएगी। भाई साहब, संस्कृत बैलगाड़ी से मंगल ग्रह तक ले जाएगी। संस्कृतस्य पुनरुज्जीवनं भवेत्, तदर्थं सांसदाः, संस्कृतनिष्ठ सांसदाः, तदर्थं तदेव प्रयोगं कुर्वन् अस्मि। संस्कृतनिष्ठ सांसदाः केवलं संस्कृतं न, संस्कृतद्वारा अस्माकं संस्कृतिः। जनाः वदन्ति संस्कृतं वर्गविशिष्टभाषा, वर्गविशिष्टभाषा इति वयं वदामः। अत्र सांसदेषु अहं केवलं तेषां नामानि दृष्टवान्। अत्र शर्मा अस्ति, चौहान अस्ति, संस्कृत शपथ ग्रहीतृषु, पटेल अस्ति, सागरः अस्ति, रावत अस्ति, सैकिया अस्ति, उइके अस्ति, महाराजः अस्ति, सन्यासी अस्ति, ब्रह्मचारी अस्ति, तिवारी अस्ति, सोलंकी अस्ति, जोशी अस्ति, कुलकर्णी अपि अस्ति। बांधवाः, संस्कृत वर्ग विशिष्ट भाषा, ये कौन बता सकता है? संस्कृत सब लोगों की भाषा। अम्बेडकरः उक्तवान् भारतस्य राज्यांग रचना सभायां संस्कृतं भारतस्य राजभाषा भवतु इति केचन सांसदाः प्रस्तावम् आनीतवन्तः। अम्बेडकरः तस्य समर्थनं कृतवान्। कथं किमर्थं भवान् समर्थनं करोति इति तं पृष्टवन्तः। अम्बेडकरः उक्तवान् संस्कृतं कस्यापि एकवर्गस्य भाषा न, संस्कृतं सर्वेषाम् उच्च नीच भेदभाव निवारणार्थं वयं पश्यन्तः स्मः। भाषा भेद निवारणार्थं भारते विभिन्न भाषा, मम मातृभाषा कोंकणी, अहं कर्णाटकः अस्मि, कन्नडं, कस्यचित् बंगाली भाषा अस्ति, कस्यचित् पंजाबी अस्ति, विभिन्न भाषाभाषी जनाः, किन्तु वयं केवलं कन्नडिगाः, केवलं तमिळ्, केवलं कश्मीरी, बंगाली न, वयं भारतीयाः, वयं भारतीयाः इति भावजागरणं संस्कृतद्वारा एव भवति। अहं बहून् जनान् पश्यन् अस्मि, सर्वे मम परिचिताः न, किन्तु 100% विश्वासेन वदामि सर्वेषां नामानि संस्कृत नामानि सन्ति। सर्वेषां नामानि, नामकरणम् इति संस्कारः। नाम ऐसे ही नहीं दिया जाता है। यहाँ मैं अरुण गोविल जी को देख रहा हूँ, अरुण गोविल जी को देखेंगे यानी सब लोगों के मन में राम का याद आता है, रामायण। राम ऐसा ही, ये माइक है, ये टेबल है, वो कुर्सी है, ऐसे ये हमारा नामकरण नहीं है। संस्कृत में हर शब्द एक धातु से उत्पन्न होता है, इट इज साइंटिफिकली डिराइव्ड। उसके साथ प्रत्यय मिलता है, उपसर्ग मिलता है, ऐसे शब्द बनते हैं। राम शब्द रम धातु से बनता है। बच्चा रोता है, माँ रमाती है। सब लोगों को रमाने वाला राम है। इसीलिए अयोध्या के, हमने तो अयोध्या के राम को देखकर बच्चों को राम, राम भाई, राम भाऊ, रामे गौड़ा, रामप्पा, रामण्णा, राम सिंह, रामा राव, पूरे देश में हमने राम को देखा है। रामपुर, रामनगर, रामोहल्ली, सब जगह राम भरे हैं। हमने अभी अभी मंदिर तो देखा है, मंदिर रामलला का प्रतिष्ठापन किया है। हृदय में सब लोगों का
राम बसे हैं, वैसे कृष्ण, कृष्ण कर्ष धातु से बनता है। कर्ष, कर्षणम, आकर्षण, he who attracts is कृष्ण। कृष्ण अपने रूप से, अपने रंग से ही अट्रैक्ट्स, अपने एक्टिविटी से, अपने वाणी से, गीता से ही अट्रैक्ट्स। अभी भी 5126 साल हो गए कृष्ण का देहांत होकर। तदनन्तरमपि कृष्णः अस्माकम् इति भावः, भारतस्य संस्कारः। सब लोगों का नाम भी ऐसे ही बने हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, बन गए। जीवन का लक्ष्य समाप्त हो गया क्या? जीवन का लक्ष्य आपका नाम जो है वो बनना। इसीलिए संस्कृत में नाम है संस्कृतम अनिवार्यम सब लोगों को। बांधवाः, भारतस्य दुर्दैव स्वतंत्र भारतस्य 70 वर्षेषु संस्कृत पुनरुज्जीवनस्य शिक्षा नासीत्। संस्कृतम् आङ्ग्लजनानां समये ग्रामर ट्रान्स्लेशन् मेथड् आसीत्, तदेव स्वतंत्र भारते। इदानीं वयं पश्यामः नो ग्रामर ट्रान्स्लेशन् मेथड्, डायरेक्ट मेथड्। आङ्ग्लभाषा आङ्ग्लमाध्यमेन, हिंदी हिंदी माध्यमेन, फ्रेंच माध्यमेन, संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन। बान्धवाः, तादृश परिवर्तनम् इदानीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तत्र एतादृश परिवर्तनं दृश्यते। भारते इदानीं सांसदाः अपि संस्कृत समाजे यदस्ति तस्य प्रतिफलनं सांसदानां मुखेन भविष्यति भवति। तथा सांसदाः संस्कृतस्य सांकेतिकरूपेण इदानीं शपथग्रहणं तु कृतवन्तः, किन्तु तत्रैव न। इदानीं महोदयः उत्तर प्रदेशस्य पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा वर्यः आगच्छन् अस्ति। उत्तर प्रदेशे दृष्टवान्, उत्तर प्रदेशे संस्कृत पुनरुज्जीवनार्थं 10 प्रकारककार्याणि आरब्धवान् महोदयः। एतादृशाः संस्कृतं केवलं सांकेतिक रूपेण, केवलं मम मुखात् शपथ रूपेण एव न, मम मुखात् शपथ रूपेण एव न, संस्कृतं संस्कृत पुनरुज्जीवनार्थम् इदानीं देशस्य नायकाः अत्र सन्ति। यद् यद् आचरति श्रेष्ठः, गीतावाक्यं वदन्नस्ति, यद् यद् श्रेष्ठः आचरति तत् एव इतरो जनाः। श्रेष्ठ लोग जो बोलेंगे, जो करेंगे, उसका पूरा समाज अनुसरण करता है। अत्र अहं संपूर्ण भारतं, यद्यपि अस्माकं सभा अत्यन्तं लघु सभा, किन्तु सत्वं तु भारतीयम्, अखिल भारतीयं। संपूर्ण भारते परिवर्तनम् आनेतुम् अत्र ये सांसदाः स्मः, वयं सर्वे सांसदानां पृष्ठे संघटनमपि अस्ति। वयं सर्वे स्मः सांसदाः कृतसंकल्पाः। संस्कृत पुनरुज्जीवनार्थं तादृशी नीतिः भवेत्। संस्कृतस्य कृते अन्य सांसदाः ते अपि अनुकूलाः भवेयुः, सर्वकाराः भवेयुः। अस्माकं राज्येषु अपि परिवर्तनम् आगच्छेत्। तया दृष्ट्या लघु लघु उपक्रमाणां द्वारा वयं परिवर्तनम् आनयामः। समाजस्तरे संस्कृत भारती कार्यं करोति, तथा केवलं संस्कृत भारती न, शत सहस्र संघटनानि अपि कार्यं कुर्वन्ति। संस्कृत विषये सर्वेषामपि श्रद्धा अस्ति इति कारणेन केवलम् उदाहरणरूपेण अहं द्वयं वदामि। केवलम् इदानीन्तन सर्वकारः करोति तावदेव न। उदाहरणार्थं हिमाचलप्रदेशे वीरभद्रसिंहः सः मुख्यमन्त्री आसीत्। संस्कृतार्थं वयं यद् यद् उक्तवन्तः तत् सर्वमपि कृतवान्। मुलायम सिंह यादवम् अहं मिलितवान् आसम्। सः उक्तवान्,
भाई साहब ये राजनीति अलग है, छोड़ दीजिए, किंतु संस्कृत के लिए आप कुछ भी बोलिए, हम आपके पीछे हैं, संस्कृत भारती के पीछे हम हैं। हम चिन्तयामि अत्रापि विभिन्नदलस्य जनाः सन्ति, संस्कृतस्य पृष्ठे वयं सर्वे स्मः इति सन्देशं यच्छन्तः सन्ति। सर्वेभ्यः वयं सर्वे अद्य सम्माननं कुर्मः। संस्कृतभारत्यां शोभायात्रासु वयं वदामः स्म, घोषणा अस्माकं गेहे संस्कृतभाषा, सर्वेषां मुखेषु संस्कृतभाषा। तदा वयं घोषणां कुर्मः स्म, अभी 40 साल पहले लोकसभायां संस्कृतभाषा, राज्यसभायां संस्कृतभाषा, केवलं घोषणा आसीत्। इदानीं घोषणा नास्ति, इदानीम् आचरणमस्ति। ज्येष्ठाः युवानः, अत्र अहं नारायणं पश्यन् अस्मि। के नारायणः कर्णाटकतः अस्ति। अहं तदारभ्य 40 वर्षेभ्यः पश्यन् अस्मि। संस्कृतभारत्याः कार्यं यदा आरब्धं, हिन्दूसेवाप्रतिष्ठानस्य संस्कृतविभागः, तदा कोषाध्यक्षरूपेण आसीत्। संभाषणसन्देशपत्रिका यदा आरब्धा, तदा आप पैसे की चिंता मत करिए, मैं 1 वर्षं पत्रिका मुद्रणं निःशुल्कं कृत्वा दत्तवान्। तदा एवं संस्कृतस्य पृष्ठे अहमस्मि, वयं स्मः इति भावं स्वीकृत्य सर्वे सांसदाः, अहं महोदयं पश्यन् अस्मि, वनवासी क्षेत्रे छत्तीसगढ़े एक विद्यालयः, सहस्र छात्राः निःशुल्कं पठन्तः सन्ति, धारा प्रवाहरूपेण संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तः सन्ति। सः महोदयः तत्र सांसदः अपि अस्ति। एवं संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र। वदतु संस्कृतं जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं जयतु भारतं। सर्वेभ्यः मम नमस्कारः। धन्यवाद महोदय। अधुना अस्माकं मुख्यातिथि महोदयः, माननीय राज्यशिक्षा मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार महोदयं निवेदयामि, कृपया स्ववचोभिः अस्मान् प्रेरयन्तु। नमो नमः, नमस्काराय। अहम् अस्ति सुकान्त मजुमदाराय भवतां स्वागतां करोमि। अहं संस्कृतं वक्तुम् अल्पसमर्थम्, अतः हिन्द्या वदामि, अनुमति प्रयच्छन्तु। आप सबको नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित मंच पे संस्कृत भारती न्यास के अध्यक्ष श्री प्रवीण कांति जी, प्रोफेसर श्रीनिवास जी, जो अखिल भारतीय संस्कृत भारती के उपाध्यक्ष हैं, श्री दिनेश कामत जी, जो संगठन मंत्री हैं, नीचे भी सतीश जी भी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति, हमारे दिनेश शर्मा जी से लेकर बहुत सीनियर सांसद यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इस सभा में मुझे बोलने के लिए बोला गया है कि संस्कृत में जो हमारे सांसद यहाँ पे उन्होंने संस्कृत में अपना शपथ पाठ किया, मैं सबको बहुत दिल के अंदर से बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने संस्कृत में अपना शपथ पाठ किया। बाकी संस्कृत भारती से जुड़े हुए लोग, संस्कृत को प्यार करने वाले, उनके संवर्धन में बैठे हुए लोग, जैसे कामत जी ने बताया कि चामू कृष्णमूर्ति जी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, मैं इसको आंदोलन ही बोलूंगा, कि लोग संस्कृत में बोलने सीखे। और आज मैं जब 19 में जीत के आया था, पहली बार सांसद बना, तो मैं भी संस्कृत में शपथ लिया था। तो मुझे भी
आज से 5 साल पहले ऐसे ही एक समारोह में बुलाया गया था और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी उपस्थित थे। उनकी बेटी आज हमारे बीच उपस्थित है। तो मुझे आज भी याद है सुषमा स्वराज जी ने बताया था, तो उनको पूछा जाता है कि आप जब भी लोकसभा में चुने गए, जितनी बार आपने संस्कृत में शपथ क्यों लिया? तो सुषमा स्वराज जी वो इसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या देती थी कि जब भी हमारे घर में कोई भी शुभ काम होता है, शुभ कार्य होता है, वो किसी का उपनयन हो, शादी हो, गृह प्रवेश हो, तो सभी शुभ काम अपने व्यक्तिगत जीवन में भारतीय संस्कृति में संस्कृत में होता है। तो मेरा मेंबर बनना ये भी एक शुभ काम है और जिंदगी का ये शुभ काम है, इसलिए इसका शुरुआत संस्कृत से ही होना चाहिए। और उनकी ये व्याख्या जब मैं पहली बार जीत के आया तो तब भी मेरे जहन में था और मैंने उस समय तय किया था कि मुझे भी पहली बार जो हमारा आगमन होगा और हुआ है उसमें संस्कृत में ओत लेना है, शपथ वाक्य पाठ करना है। हमारे बहुत सारे सांसदों ने, लगभग लोकसभा के 21 सांसदों ने संस्कृत में शपथ लिया और उसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की संख्या रही, इसलिए मध्य प्रदेश के सारे सांसदों को मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार, आज कोई से नहीं, मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, तो बीच में इंग्लिश आ जाता है, तो कोइंसिडेंटली आज 2 घटनाएं घटी है। मुझे इसका कंपैरिजन करने में मेरे दिमाग में आया कि आज पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का स्वर्गवास हो गया। तो क्यों मैंने याद किया? क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब स्टूडेंट था, मैं जब पढ़ रहा था, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य एक अपने प्रेस वार्ता में बोले कि आप, उनको पूछा गया कि आप संस्कृत को क्यों नहीं स्कूलों में और कॉलेजों में और भी ज्यादा उसका परिवर्तन परिमार्जन क्यों नहीं कर रहे? तो जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इन फ्रंट ऑफ कैमरा उन्होंने बोला था कि संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज। आज उनका स्वर्गवास हुआ है। हमारे संस्कृति में जो स्वर्गवासी होते हैं उनके समय संबंध में बुरी बातें नहीं बोला जाता, लेकिन आज उनका स्वर्गवास हुआ है। उसी दिन संस्कृत में शपथ लेने वाले लोगों का, जो सांसद होगा, उनका हम संवर्धना सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है एक निशानी है, एक इंडिकेशन है, मैन कैन बी डेड पर संस्कृत कैन बी। संस्कृत भारत में आत्मा के साथ जुड़ा हुआ विषय है। स्वामी विवेकानंद जब 11 सितंबर को गए थे उधर, तो उन्होंने अमेरिका में अपना वक्तव्य रखते हुए उन्होंने बताया था कि मैं उस धर्म से बिलोंग करता हूँ, उस धर्म से आता हूँ जिसकी धर्मीय भाषा संस्कृत में एक्सक्लूशन, इस अंग्रेजी शब्द का कोई सिनोनिमस वर्ड नहीं है। उन्होंने बोला था हमारे शास्त्र ग्रंथ में इसको एक्सक्लूशन को हम बिलीव ही नहीं करते। संस्कृत हमारी संस्कृति सबको लेने वाली, सबको एक साथ करने वाली संस्कृति, और भारत के संस्कृति में अगर आत्मा बोले तो आत्मा संस्कृत है। तो इसलिए संस्कृत भारती को मैं इतना धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे देश में इतने सारे जिलों में 600 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में आपका यूनिट चलता है, लोग धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। ये उस समय, जिस समय हम बड़े हो रहे थे, जैसे हमारे संगठन मंत्री दिनेश जी ने बताया, तो एटमॉस्फेयर ऐसा ही था कि सब लोग बोलते थे इट इज ए डेड लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज कुछ होने वाला नहीं है, संस्कृत कोई पढ़ता नहीं था। आज मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा था, मैं वहां की भी बात बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा मारामारी संस्कृत में एमए करने के लिए होती है, उस विश्वविद्यालय में होती है। यहाँ तक कि जादवपुर विश्वविद्यालय, जिसके बारे में धारणा है कि सारे ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो संस्कृत को या हमारी संस्कृति को मानने वाले नहीं है, लेकिन वहां पे भी बहुत जो हमारे क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स है वो भी संस्कृत में पढ़ने के लिए अपना
पर्चा दाखिल करते हैं, अपना एप्लीकेशन डालते हैं, वहां पे भी संस्कृत की पढ़ाई जो सोचते हो। आज संस्कृत हमारी सारी ग्रंथों का आधार है। तो पुराने ग्रंथ, पुराण से लेकर गीता से लेकर, और सिर्फ यही नहीं, विज्ञान के बारे में भी संस्कृत में इतने सारे रिसर्च हुए हैं। मैं उसे रिसर्च ही बोलूंगा। जैसे कामत जी ने उल्लेख किया वृक्ष आयुर्वेद, हमें पढ़ाई किसी ने पढ़ाई नहीं। जो लोग साइंस जानते थे उन्हें संस्कृत नहीं पता था। जैसे मैं बोटनी पढ़ा तो मुझे संस्कृत नहीं पता था, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया। वृक्ष आयुर्वेदा ऐसा बोला जाता है, ऋषि पराशर ने लिखा है। तो वृक्ष आयुर्वेदा में सेल क्या है, कोश क्या है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जो साइंस पता है मुझे संस्कृत पता नहीं, जिनको संस्कृत पता है वो साइंस पता नहीं, इसलिए हम ढूंढ नहीं पाए। इतना अमूल्य रत्न भंडार हमारे संस्कृत में छुपा हुआ था, हमारे प्राचीन साहित्य में छुपा हुआ था, जिसको समय होते हम ढूंढ नहीं पाए। ऐसे समाज के सारे विषयों को और उसके साथ साथ विज्ञान के जो विषय है उन विषयों के पर भी संस्कृत में इतने सारे किताबें, इतने सारे विषय हमारे उस समय के जो ऋषि थे, जिसे साइंटिस्ट भी बोला जा सकता है, उन्होंने इतना अपना वो जो ज्ञान उसको उन्होंने वहां पे लिख के गए वहां पे कि आगे आने वाले समय में पूरे विश्व को दिशा दिखाने वाली है। और जो मुझे लगता है कि जितना संस्कृत का चलन वो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में होगा, उतनी हमें आसानी होगी हमारे धरोहर को खोजने में और हमारे धरोहर को प्राप्त करने में। और इसके लिए संस्कृत भारती को मैं सबसे ज्यादा श्रेय दूंगा कि उन्होंने जो काम किया है पूरे भारतवर्ष में, लोगों को एक ऐसी चीज पर उन्होंने फिर से वापस लाया जो भारत की पहचान है, भारत की आत्मा है। और इस आत्मा को पहचानने में संस्कृत भारती का रोल को मैं आज जितने सारे सांसद उपस्थित हुए, मैं उन सबको फिर से एक बार अपनी दिल के गहराई से और बाकी जो उपस्थित करने वाले व्यक्ति है सबको मैं अपनी हृदय से गहराई से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और इसी तरह ये संख्या बढ़ती जाए। पिछली बार तो शायद इस बार थोड़ा कम हो गया हमारे संस्कृत में जो लोग ओथ लिए थे, जो लोगों ने शपथ वाक्य पाठ किया। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में संस्कृत में ओथ लेने वाले लोगों की संख्या और बढ़ेगी। और सबको फिर से एक बार अभिनंदन देते हुए मैं अपनी वक्तव्य को वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संस्कृत। समागत अस्ति, यस्याः कृते वयं प्रतीक्षारतः। अस्माकं मध्ये अस्माकं माननीयाः सांसदाः उपस्थिताः सन्ति। तेषां सम्माननाय अग्रे मञ्चसञ्चालनाय च अहं डॉक्टर दिनेश यादव महोदयं निवेदयामि। अस्माकं देहली प्रान्तस्य संस्कृत भारत्याः सह प्रान्तमन्त्री अस्ति, महोदयं निवेदयामि। नमः सर्वेभ्यः। आहत्य अष्टादश्यां लोकसभायां 22 सांसदाः संस्कृतेन शपथं कृतवन्तः। वर्तमान राज्यसभायां 3 सांसदाः संस्कृतेन शपथं कृतवन्तः। एतेषां 25 नाम अपि सर्वेषां सम्मान्यानां सम्माननम् अस्माभिः अत्र कर्तुं योजना कृता अस्ति। केचन तादृश व्यस्तकार्यक्रमेषु सन्ति नागतवन्तः, किन्तु तेषां नामोच्चारणपूर्वकं तेषामपि वयं सम्माननं कुर्मः। श्रीमान घनश्याम तिवारी महोदयः नागतवान्, कुत्रचित् व्यस्तः राज्यसभा सांसदः राजस्थानतः। वंदना भगिनीं, रीना भगिनीं आह्वयामि। अत्र डॉक्टर मेधा कुलकर्णी महोदया विराजिता अस्ति, सांसदस्ति राज्यसभायां। महोदयामपि निवेदयामि कृपया मध्ये आगत्य सम्माननं स्वीकुर्वन्तु इति निवेदनमस्ति। मञ्चजनाः अपि सम्प्रार्थ्यन्ते, कृपया आगत्य एतेषामपि सर्वेषां सम्मान्यानां सम्माननं सत्कारं वयं कुर्मः।
जनार्दन मिश्र महोदय कृपया आगम्यताम्। जनार्दन मिश्र महोदयः तृतीयवारं संसदरूपेण अत्र समागतः। महोदयः रीवातः वर्तमान सांसदः वर्तते। मिश्र जनार्दनो श्रीमान् सर्वहितविचिन्तकः रीवातो विजयार्थं हि वर्धापनं च भूरिशः। संस्कृत भारती पक्षतः वर्धापनानि अग्रे अपि भवान् संस्कृत कार्यार्थं सर्वदा अग्रे भवतु इति निवेदनमस्ति। माननीय रोडमल नागर महोदयः ध्वनिना महोदय श्रीमान रोडमलो नमो नागरो जनसेवकः राजगढ़ विजेता च वर्धापनं हृदापरम् उनका बाकी है उनका दिनेश शर्मा बहुत चला सामान्य उत्तर प्रदेशस्य पूर्व उपमुख्यमंत्री रूपेण कार्यं कृतवान्। इदानीं राज्यसभायां सांसदः अस्ति। आगे माननीय प्रताप चंद्र षडंगी महोदयः सुविख्यातः संस्कृतज्ञः संस्कृत संभाषणं सर्वदा करोति अस्माकं ओडिशा प्रान्तस्य बालासोतः द्वितीयवारं सांसदरूपेण एषः महोदयः लोकसभायां प्रविष्टः वर्तते। महोदयस्य सम्मानार्थं नारायणदत्त स्वेदी महोदयः नारायणदत्त महोदयः पंकज महोदयः शीघ्रं श्रीमन् प्रताप चंद्रोजी चंद्र सदृश निर्मलः बालासोर पदाद्भूयो जयार्थम् अभिनन्दनं भवान् पौनः पुण्येन लोकसभायां संस्कृत कार्यं कुर्यात् इति अस्माकं निवेदनमस्ति। शुभकामनाः खड़े हो जाएंगे। अग्रे माननीय महेंद्र सोलंकी वर्यः सम्मानार्थं डॉक्टर श्यामसुंदरः श्री अनूप जोशी च महेंद्र सिंह सोलंकी महोदयः द्वितीयवारं सांसदरूपेण प्रविष्टवान् अस्ति। एषः देवासतः सांसदः अस्ति वर्तमानसमये। श्रीमान महेंद्र सोलंकी विख्यातो जननायकः सुराभिनन्द्यते मान्यो मध्य प्रदेश सांसदः। अग्रे माननीय गजेंद्र सिंह पटेल वर्यः सम्मानार्थं जयदेव महोदयः अमित मिश्र महोदयश्च। गजेंद्र सिंह पटेल महोदयः मध्य प्रदेशस्य खरगोन लोकसभा क्षेत्रात् सांसदः।
माननीय गजेंद्र सिंह पटेल महोदयः मध्य प्रदेशात् खरगोन नामकात् क्षेत्रात् जितः संसदीय सांसदः गजेंद्र सिंहः च पटेल वंशजो प्रदाभिनन्द्यः सततं सुसंस्कृतः। अग्रे अस्माकं लोकप्रिया बांसुरी भगिनी संस्कृतानुरागं वयं जानीमः तस्याः सम्मानार्थं श्रीमती पंकजा घई कुंजन गुप्ता च पंकजा घई कुंजन गुप्ता च शीघ्रमागम्यताम्। एषा माननीया बांसुरी भगिनी इदानीं नवदेहली लोकसभा क्षेत्रात् सांसदरूपेण नवनिर्वाचिता अस्ति। करतलध्वनिना एतस्याः सम्माननं कुर्मः। स्वराजोपाधिख्याता बांसुरी वेणुसुस्वना लोकसभा विजेत्रीयं सादरम् अभिनंदनम् सादरम् अभिनंदनम्। मैं आपकी लोकसभा में मतदाता है जानने के लिए धन्यवाद। मेरे बूथ में धन्यवाद भगिनी। मेरे बूथ में बेला वोटर पुनः आशीर्वाद माननीयः दिलीप सैकिया महोदयः अयं सम्माननार्थम् आह्वयामि। अमोलमणि महोदयं देवेंद्र महोदय अस्ति। देवदत्त महोदयः अमोलमणि महोदयः देवदत्त महोदयः दिलीप सैकिया महोदयः दिलीप सैकिया महोदयः मंगलदोयी क्षेत्रात् संसदः वर्तते। संस्कृत संभाषणं करोति। सर्वदा संस्कृतकार्यालये अग्रेसरः भवति। तादृशः संस्कृतानुरागी चतुर्थवारं सांसदरूपेण प्रविष्टवान् अस्ति। अत्यन्तं युवा अस्ति तथापि सर्वदा संस्कृतकार्याय सिद्धः भवति। दिलीप सैकिया श्रीमान् राजनीतिपटुस्तुति मंगल सहितो तस्मै जयार्थम् अभिनंदनम् जयार्थम् अभिनंदनम्। कर्तव्यध्वनिना वयमपि अभिनंदनं कुर्मः एतेषां महानुभावानां माननीयानां। एते संस्कृतस्य वचनं लोकसभायां राज्यसभायां च उत्थापयन्तः सन्ति। अग्रे माननीयः राजेश मिश्र महोदयः सम्माननार्थं कृष्णमोहन पांडे महोदयः प्रेम प्रकाश महोदयश्च अजीत शास्त्री महोदयः राजेश मिश्र महोदयः मध्य प्रदेशस्य सीधी लोकसभा क्षेत्रतः अस्ति। कर्तव्यध्वनिना महोदयस्यापि सम्माननं कुर्मः। राजेश मिश्र सन्निष्ठः लोकहित सुसाधकः मध्य प्रदेश सीधीतो विजयार्थं सन्मंगलम् विजयार्थं सन्मंगलम्। सर्वदा भवान् विजयी भवतु। संस्कृतस्य कार्यं करोतु इति निवेदनमस्ति। धरातले संस्कृतस्य कार्यं कुर्वन् भवति। अस्माकं मध्ये स्वामी चिन्तामणि महाराजः कर्तव्यध्वनिना महोदयस्य स्वागतं कुर्मः। सम्माननार्थं
महोदयस्य वचनमस्ति मम गृहे कोऽपि संस्कृतजनः भवतु मां संस्कृतं पाठयतु संस्कृतकार्याय अहं तस्य संरक्षणमपि करिष्यामि। चिन्तामणिर्महाराजः सुशासनधुरन्धरः सत्सङ्कल्पमानस्तस्मै विजयाभिनन्दनम्। सर्पाल महोदयः पूर्वम् आगतवान् आसीत्, केनचित् कारणेन इतः गतवान् अस्ति, तस्यापि वयं सम्माननं कुर्मः। सर्पाल ब्रह्मचारी महोदयः। श्रीमान मन्नालाल रावत महोदयः। सम्मानार्थं प्रदीप पांडे महोदयः, मनीष चौधरी महोदय, राजस्थानस्य उदयपुरतः सांसदः वर्तते। मन्नालाल महाभागो जनस्नेह प्रकाशकः राजस्थानो दयोतोयं सादरम् अभिनन्द्यते कर्तव्यध्वनिना मन्नालाल महोदयस्य सम्माननं कुर्मः। सर्वेभ्यः एका सूचना अस्ति। कार्यक्रम अनन्तरम् अत्र भोजनस्य व्यवस्था अस्ति। सर्वे भोजनं कृत्वा गच्छन्तु इति निवेदनमस्ति। अग्रे कार्यक्रमं चालयितुं निवेदयामि डाक्टर सुशील महोदय। प्रज्ञाच कौलं कौल्यं चतमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। कृतज्ञता अस्माकं धर्मः। भारतीय संस्कृति अनुसारं कार्तज्ञ ज्ञापनम् अस्माकं संस्कारस्य एकम् अभिन्नम् अङ्गम्। कर्णाटकस्य एकस्मात् लघुग्रामात् लघुस्थानात् वा आर्धं बीजरूपेण संस्कृत भारती संघटनम् अद्य विश्वव्यापकं भारतस्य सर्वोच्च स्थाने वटवृक्षरूपेण विराजमानं वर्तते। तस्य साक्षीभूताः अद्यतन सर्वेपि अतिथयः, सर्वेपि महानुभागाः। गतवर्षेपि 48 सांसदाः शपथग्रहणं कृतवन्तः। तेषु अन्यतमः सारंगी महोदयः अत्र विराजते। महोदयस्य धाराप्रवाह भाषणं लोकसभायाम् ऐतिहासिकम् आसीत् इति वयं सर्वे कृतवन्तः। एषा संख्या निरन्तरं वर्धमाना भवेत्। संस्कृतस्य वस्तुतः सांसदानां सम्मानम् एतद् न आसीत्, संस्कृतस्य सम्माननम् आसीत्। अतः एतत् सम्माननम् अग्रे अग्रे वर्धेत्। एतदर्थं संस्कृत भारती संघटनं सर्वदा कटिबद्धमस्ति। अत्र आगतवन्तः सर्वेपि मञ्चस्थाः विभूतयः, विशेषेण अस्माकं मुख्य अतिथयः राज्यसभा सांसदाः, अथ च मन्त्रिणः, तेषां प्रत्येकमपि क्षणम् अत्यन्तं बहुमूल्यं भवति। किन्तु संस्कृत निमित्तं सर्वेपि सांसदाः अतिथयः समयं प्रकल्प्य अत्र आगतवन्तः। तेभ्यः संस्कृत भारती पक्षतः हार्दं कार्तज्ञं समर्पयामि। एवमेव अत्र प्रायशः 25 सांसदाः
प्रत्येकं संसदीय क्षेत्रस्य प्रायशः 10-12 लक्ष मतदातॄणां संख्या भवति। एवं पश्यामश्चेत् 3 कोटि मतदातॄणां प्रतिभूताः एते सांसदाः आसन्। अतः 3 कोटि मतदातॄणां प्रातिनिधित्वं संस्कृत द्वारा जायमानमस्ति। अतः एतेभ्यः सर्वेभ्यः विशेष रूपेण संस्कृत भारती संगठन पक्षतः कार्तज्ञं समर्पयामि। अस्माकं मंचे विराजमानः समर्पित संस्कृताय कार्यकर्त्री वत्सलाय श्रीमते दिनेश कामत महोदयाय संस्कृत भारती संगठन पक्षतः यद्यपि अस्मदीयः तथापि कार्यक्रम परंपरानुसारं कार्तज्ञं समर्पयामि। एवमेव अस्माकं संस्कृत भारत्याः उपाध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य कुलपति महोदयः तस्मै महोदयाय अपि संस्कृत भारती पक्षतः धन्यवादं समर्पयामि। संस्कृत भारती न्यासस्य अध्यक्ष महोदयः प्रवीणकान्त महोदयः तस्मै अपि संस्कृत भारती पक्षतः धन्यवादं समर्पयामि। अत्र विशेषेण बहूनां प्रतिष्ठित संस्थानां प्रमुखाः संस्कृतानुरागिणः आचार्याः कुलपतयः सर्वे विराजमानाः वर्तन्ते। तेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत भारती संगठन पक्षतः हार्दं धन्यवादं समर्पयामि। बहवः पत्रकार बान्धवाः भगिन्यश्च अत्र सन्ति। येषां द्वारा अद्यतन एतस्य कार्यक्रमस्य स्पन्दनं समग्र विश्वे भविष्यति। तेभ्यः सर्वेभ्यः पत्रकार बन्धुभ्यः धन्यवादं समर्पयामि। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रत्यक्ष परोक्ष रूपेण ये केपि साहाय्यं कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः कार्तज्ञं समर्प्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। कल्याणानन्तरं भोजनस्य व्यवस्था अपि वर्तते। अत्र बेङ्कट् हाल् पुरतः वर्तते, तत्र अस्माभिः गन्तव्यमस्ति। इदानीं सभी प्रतिभागियों के लिए, महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था है बेङ्कट् हॉल में। कल्याण मंत्री के बाद सभी साथ रहेंगे। कल्याण मंत्री के लिए डॉक्टर मनोरमा जी से निवेदन करता हूँ वे आकर कल्याण मंत्री कल्याण मंत्रम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे